नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आधारित है मूलाधार चक्र को जागृत करने पर। क्या आप अपने अंदर दुविधा की भावना महसूस करते हैं? किसी भी कार्य को करने से पहले आप अक्सर आलस्य महसूस करते हैं। आप अक्सर चिंता के जाल में खुद को फंसा हुआ पाते हैं। क्या आप भावनात्मक रूप से अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं? अगर आपको पाचन संबंधी समस्याएं रहती हैं, जोड़ों का दर्द रहता है, इसके साथ ही अगर आप बार बार नकारात्मक विचारों से परेशान हो जाते हैं, तो संभव है कि आपका मूलाधार चक्र निष्क्रिय हो चुका है। आज की वीडियो आधारित है मूलाधार चक्र को जागृत करने पर। आज नियति भी यही चाहती है कि आप मूलाधार चक्र की वास्तविकता को समझें और जिन परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, उनसे मुक्ति पाए। दोस्तों, मूलाधार चक्र के निष्क्रिय हो जाने से हमारे जीवन का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने लगता है। शारीरिक रूप से भी समस्याएं जैसे कमर दर्द, थकावट और निचले अंगों की कमजोरी महसूस होने लगती है। इसके अलावा व्यक्ति लगातार तनाव, चिंता और डर की स्थिति में जीता है, जिससे उसका मानसिक और भावनात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। मूलाधार चक्र हमारे जीवन की नींव है। जिस तरह एक मकान की नींव का मजबूत होना जरूरी होता है, उसी तरह मूलाधार चक्र का एक्टिव होना जरूरी है। अगर मूलाधार चक्र ब्लॉक है, तो जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना भी लगातार बना रहता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मूलाधार चक्र क्या होता है, कहां स्थित होता है और इसे सक्रिय कैसे किया जाता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। यह तत्व है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 तत्वों को पंचमहाभूत भी कहा जाता है और इन्हीं से संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ का निर्माण होता है। हमारा मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व पर आधारित है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर में एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जो हमारे जीवन की दिशा, सोच और अनुभवों को गहराई से प्रभावित करता है। आज हम बात करेंगे उस पहले और सबसे महत्वपूर्ण चक्र की, जिसे मूलाधार चक्र कहा जाता है। यह चक्र न सिर्फ हमारी स्थिरता और आत्मविश्वास का आधार है, बल्कि यही हमारे जीवन की जड़ों से। अगर आप जीवन में बार बार डर, असुरक्षा या मानसिक अस्थिरता महसूस करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आइए जानते हैं मूलाधार चक्र क्या है, यह कहां स्थित होता है और यह कैसे काम करता है, और इसे जागृत कर हम अपने जीवन को कैसे स्थिर और शक्तिशाली बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में एनर्जी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं 7 चक्रों से हमारे शरीर के 5 तत्व संतुलन में रहते हैं और इन्हीं में सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर के आधार में स्थित होता है, जहां हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है और गुदा और जननांगों के बीच में जो स्थान पाया जाता है, उसी केंद्र में मूलाधार चक्र का स्थान होता है। यही एकमात्र ऐसा चक्र है जो इस भौतिक दुनिया और हमारे सभी ऊर्जा तंत्रों के बीच एक कड़ी की भूमिका निभाता है। अगर मूलाधार चक्र की ऊर्जा निष्क्रिय हो जाती है और हमारे शरीर में प्रवाहित नहीं हो पाती है, तो हम इस भौतिक दुनिया में सिमट कर रह जाते हैं और इस दुनिया से परे जो अध्यात्म है, जो चेतना है, जो समझ है, वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। जब यह चक्र संतुलित हो जाता है, तो हम पृथ्वी तत्व से जुड़ जाते हैं, यानी जमीन से जुड़ जाते हैं। हम स्थिर हो जाते हैं, हम निडर बन जाते हैं। हमारे भीतर से हर प्रकार के नकारात्मक विचार और भावनाएं निकल जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहने लगता है। हमारे जीवन में एक संतुलन होता है और सभी प्रकार के संबंधों में मिठास होती है। हमारा आलस्य जाने लगता है और दिन प्रतिदिन हम अपने कार्य के प्रति, अपने लक्ष्य को हासिल करने के प्रति केंद्रित और ऊर्जावान रहते हैं। मूलाधार चक्र की मुख्य विशेषता सुरक्षा और स्थिरता है। यह चक्र हमारे अस्तित्व की नींव है और जीवन में आत्मविश्वास,
भौतिक जरूरतों की पूर्ति और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। जब यह संतुलित होता है तो व्यक्ति सुरक्षित, स्थिर और मजबूत महसूस करता है। अगर व्यक्ति का मूलाधार चक्र जागृत नहीं होता या किसी कारणवश निष्क्रिय मतलब ब्लॉक हो जाता है तो उस व्यक्ति में जड़ता आ जाती है। इस जड़ता के आने से व्यक्ति में अहंकार, जलन, गुस्सा, आलस्य और अनेक प्रकार की नकारात्मक भावनाएं घर करने लगती हैं। मूलाधार चक्र के ब्लॉक अवस्था में व्यक्ति के जीवन में मूल चीजों का हमेशा अभाव रहता है। ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से भौतिकतावादी संस्कृति में खुद को झोंक देता है। भौतिकतावादी संस्कृति क्या है? यही जैसे दिखावा, झूठ, स्वार्थ, फरेब और लालच। दोस्तों, इस चक्र को जागृत करने के तरीके को जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि वह कौन से कारण हैं जिनसे यह निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात ब्लॉक हो जाता है। जैसे किसी इमारत की बुनियाद सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह मूलाधार सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है। अगर आपका मूलाधार मजबूत हो तो जीवन हो या मृत्यु, आप स्थिर रहेंगे क्योंकि आपकी नींव मजबूत है और बाकी चीजों को हम बाद में ठीक कर सकते हैं। जो भी यह सोचता है कि बुनियाद या नींव पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वह दरअसल भ्रम में है। जैसे आज हम दिख रहे हैं, इस खास तरीके से खुद को व्यवस्थित करने के लिए एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसे प्राणमय कोश कहा जाता है, जिसे आप ऊर्जा शरीर भी कह सकते हैं। सबसे पहले ऊर्जा शरीर का निर्माण होता है। ऊर्जा शरीर के आधार के अनुसार ही हमारे भौतिक शरीर की रचना होती है। अगर ऊर्जा शरीर में कोई विकृति हो तो वह भौतिक शरीर में भी प्रकट होगी। मूलाधार चक्र ऊर्जा शरीर की बुनियाद है। आजकल लोग सोचते हैं कि मूलाधार सबसे निचला चक्र है, इसलिए उसकी इतनी अहमियत नहीं है। जो भी यह सोचता है कि बुनियाद पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वह दरअसल भ्रम में है। जैसे किसी इमारत की बुनियाद सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह मूलाधार सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है। जब हम योग करते हैं तो हम किसी और चीज से अधिक मूलाधार पर ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर आपने इसे सुदृढ़ और स्थिर कर लिया तो बाकियों का निर्माण आसान हो जाता है। अगर हम कमजोर नींव पर भवन खड़ा करने की कोशिश करें तो वह सही नहीं, लेकिन अगर आपका मूलाधार मजबूत हो तो जीवन हो या मृत्यु, आप स्थिर रहेंगे क्योंकि आपकी नींव मजबूत है और बाकी चीजों को हम बाद में ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर नींव डगमगा रही हो तो चिंता स्वाभाविक है। अगर आपका मूलाधार मजबूत होगा तो अपनी इच्छानुसार कभी भी किसी भी क्षेत्र में शुरुआत करने और जोखिम उठाने की क्षमता स्वयं आपके पास आ जाएगी। मूलाधार चक्र का जागरण आपको भौतिक खुशियों से तो जोड़ता ही है, साथ ही आपके जीवन में धन संपदा को भी आकर्षित करता है। जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, उसे अन्य क्या क्या लाभ मिलते हैं, आइए देखते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। इन 7 चक्रों को जागृत करने का अलग अलग तरीका है और इनके जागृत होने के पश्चात आपको प्राप्त होने वाले लाभ भी अलग अलग हैं। अगर आप अधिकांश समय इसी चिंता में रहते हैं कि किस तरह अपने जीवन में मौजूद धन संबंधी परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं, धन से जुड़े नकारात्मक विचार, धन संपत्ति को आकर्षित करने से जुड़े विचार, अगर आप भी इसी श्रेणी में शामिल हैं तो यहां मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। कोशिश तो आपको ही करनी होगी। यह कोशिश होगी अपने मूलाधार चक्र को जागृत करने की। अगर आपके मन में भी लगातार भय, चिंता, पैसे को लेकर, करियर को लेकर, जॉब, बिजनेस को लेकर लगातार बनी रहती है, तो ये संकेत है कि आपका मूलाधार ब्लॉक है। तो आइए अब मैं एक एक करके सारे स्टेप्स बताता हूं जिनसे हम अपना मूलाधार चक्र एक्टिव कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस बुनियाद को सक्रिय करने का तरीका तो बता दूंगा, लेकिन आपको दिन के किसी भी समय इस तरीके को करने का समय तो निकालना ही पड़ेगा।
अगर यह वीडियो आप तक पहुंची है और आप अभी इसे देख रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए ईश्वर आपके साथ है और वे चाहते हैं कि आप अपने जीवन की बुनियाद को मजबूत करें, अपने मूलाधार चक्र को सक्रिय करें। यही मूल है, यही आधार है, यही आरंभ है और यही अंत है। अगर दिन के किसी भी समय आप 10 से 15 मिनट निकालकर इस चक्र को जागृत करने का अभ्यास कर पाए, तो विश्वास कीजिए अगले 30 दिनों में आपके जीवन का एक नया जन्म होगा। आप निडर, आत्मविश्वासी, सही और गलत का फर्क, आध्यात्मिक और सकारात्मक चेतना से भरपूर भावनाओं से भरे होंगे। मेरे जिन दोस्तों को हमारे चक्र सिस्टम पर विश्वास नहीं, उन्हें मैं बता दूं कि इसे ऋषियों द्वारा न केवल हजारों वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त किया गया था, बल्कि वर्तमान समय में विज्ञान ने जब इस पर रिसर्च की तो यह पाया कि हमारे 7 चक्र पूरे शरीर में मौजूद तंत्रिकाओं और ग्रंथियों से अलाइन होते हैं। जैसे किसी इमारत की बुनियाद सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह मूलाधार सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। जब हम इससे शुरुआत करते हैं, इस पर ध्यान देते हैं, तो हमारे शरीर के अन्य चक्र अपने आप संतुलित होने लगते हैं। आइए अब जानते हैं कि इसे कैसे जागृत कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर के 7 चक्रों को जागृत करने के लिए हमारे ऋषियों ने बीज मंत्रों की खोज की थी। हर चक्र का एक अलग बीज मंत्र है। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम, और हर चक्र का एक चिन्ह भी होता है। मूलाधार चक्र का चिन्ह है 4 पंखुड़ियों वाला लाल रंग का कमल। हर पंखुड़ी एक अलग भावना का प्रतिनिधित्व करती है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 पंखुड़ियों वाले कमल से व्यक्ति को इन चारों भावनाओं के प्रति चेतना जागृत होने लगती है। इन भावनाओं के प्रति एक गहन समझ और बोध प्राप्त होने लगता है। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए। आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। आंख बंद करें, अपने मन को हर प्रकार के विचार से खाली कर दे। एक गहरी सांस अंदर भरे और छोड़ते हुए मूलाधार चक्र को जागृत करने वाले बीज मंत्र की ध्वनि लम का उच्चारण करें। इसका उच्चारण ऐसे ही नहीं, बल्कि इस मंत्र से निकलने वाली ऊर्जा को, इसकी ध्वनि को महसूस करते हुए करना है। जैसे लम लम लम। इस बीज मंत्र का उच्चारण करते समय अपनी पूरी चेतना, अपना पूरा ध्यान केवल मूलाधार चक्र पर केंद्रित रखें। मूलाधार चक्र के केंद्र पर 4 पंखुड़ियों वाले लाल कमल की कल्पना करते हुए उनके खुलने और बंद होने की कल्पना करें। 4 पंखुड़ियों वाले कमल के विस्तार और संकुचन से इनमें निहित भावनाओं के प्रति चेतना विकसित होने लगती है। लाल रंग पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, जो हमारे अस्तित्व और आत्म संरक्षण की भावनाओं को मजबूत करता है। दोस्तों, आप सुबह मेडिटेशन करने के बाद भी इस क्रिया को कर सकते हैं, और यदि शाम को आपको समय मिलता है तो आप तब भी कर सकते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपका पेट खाली होना चाहिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस का अभ्यास करें। ये एफर्मेशंस आपके मूलाधार चक्र को जागृत करने में सहायक हैं। इनमें कुछ वाक्य हो सकते हैं, जैसे मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूं, मैं अपनी जमीन से जुड़ा हुआ हूं, मेरी जड़ें बहुत गहरी हैं और मैं शांति महसूस कर रहा हूं, मैं निडर और आत्मविश्वासी हूं, मैं स्वयं से प्रेम करता हूं। मुझे ये विश्वास है कि मैं अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर लूंगा। आइए दोस्तों, अपने मूलाधार चक्र को जागृत करें, अपने जीवन की बुनियाद मजबूत करें। मैं आशा करता हूं इस वीडियो ने मूलाधार चक्र के प्रति आप में जागरूकता लाई होगी। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर अपनी सराहना हम तक जरूर भेजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।